बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की आपको स्टेटमेंट बताऊं कि अडियाला जेल में उन्होंने क्या कहा कल, मैं आपको पहले एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान है। यानी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की रवायती एस्टेब्लिशमेंट है उसके पैरेलल अगर एक ताकत आकर खड़ी हो गई है तो वो इमरान खान है। इमरान खान ने एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर दिया अवामी ताकत के मुताबिक। यानी वहां पे अवामी ताकत है और वो इतनी ज्यादा है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल होता चला जा रहा है। आप देखें ना, एक तरफ फैसल वाडा साहब का गुस्सा अगर आप याद करें कि वो निकलते हैं असेंबली से, गाड़ी में जाकर बैठते हैं, उनका लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज का चुनाव, नकम्मा और नालायक करार देना मौजूदा हुक्मरानों को, स्पेशली PMLN को, फिर पीपल्स पार्टी का PMLN के खिलाफ बोलना, ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करके देखें तो आपको समझ आती है कि एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट हुई है इमरान खान के हाथों। देखिए, जो मुझे समझ आई ना सारे खेल में, वो ये समझ आई कि 17 सीटों वालों को पहुंचाया गया हुकूमत में, और भी इतना कंफर्टेबल पहुंचाया गया कि उनको 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचा दिया गया कि इनकी हुकूमत को खतरा भी कोई ना हो। फिर जब जब उन्होंने जिस जिस के ऊपर उंगली रखी उसकी सीट भी छीन कर इनको दे दी गई, हत्ता के मखसूस नशिस्तों के तोहफे भी दे दिए गए, तमाम तर सहूलतकारी की गई, इनके मुकदमात खत्म किए गए, इनके मुखालिफिन को जेलों में बंद किया गया, इनके जो मुखालिफ आवाजें मीडिया पे सारी बंद करवा दी गई, मीडिया इनकी जेब में डाल दिया गया, पैसा इनकी जेब में डाल दिया गया। तमाम तर नालायकियों और नकम्मेपन की वजह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। इनसे एक सवाल नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट से, यानी उन्होंने इनसे मांगा क्या? एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक आईनी तरमीम मांगी थी। आप गौर कीजिए ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इन हुक्मरानों को क्या कुछ नहीं दिया। यानी जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, क्या नहीं दिया उन्होंने? जो इन्होंने कहा दिया। मियां साहब ने कहा जी मुझे फजलुर रहमान नहीं चाहिए, फजलुर रहमान के बगैर हुकूमत बना कर दी। नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गए थे, नवाज शरीफ को एक सीट जितवा कर दी। नवाज शरीफ की जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। मरियम नवाज अपना इलेक्शन महर शराफत से हार गई थी, उनको वजीर आला पंजाब बना कर दिया। शहबाज शरीफ के बाद टोटल 17 सीटें थी जेनवन, और उनकी ये सीटों को बढ़ा बढ़ा के उनको इक्तदार बना के दिया। तो ये सारा कुछ जब एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ किया इनके लिए, तो उसके बदले में उन्होंने मांगा क्या? एक आईनी तरमीम, और उस आईनी तरमीम के नंबर भी उन्होंने पूरे करके दिए। ये तो अगर हफ्ते वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वापस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की डिमांड के बाद वो जो वजाहती नोट आया है, अगर वो ना आता तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो बंदे पूरे करके दे दिए थे। यानी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 10-12 बंदे इधर उधर कर दिए थे उन्होंने, और उन्होंने बंदोबस्त कर दिया था कि ये बंदे डालेंगे और जो बाकी हुकूमत के पास है तो ये कानून साजी हम लपेट लपाट के कर देंगे। तो ये चीज यहां तक तो पहुंच गई थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हुकूमत को, और हुकूमत वो मेहनत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो अब हुकूमत जो है, इसकी एक और रीजन भी है। देखें, मैं आपको बताता हूं वजह यह कि है तो ये सियासतदान ही ना, जाना तो इन्होंने पब्लिक में ही है, और इनको इस बात का पता है कि कल हम अपोजिशन में होंगे। हुकूमत सदा किसी की नहीं रहती, वो सिर्फ मेरे रब की है। किसी की हुकूमत हमेशा नहीं रहती। इन्होंने अपोजिशन में जाना है, लेकिन जो कवानीन इनसे पास करवाए जा रहे हैं वो कवानीन अगर ये पास कर देंगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिसको दिल करेंगे, जहां से दिल करेगा उठा लेंगे, और उसके पास किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं होगी कि वो जाके किसी अदालत का या किसी दरवाजे को खटखटा ले कि मुझे इंसाफ मिल जाए। तो सियासतदान है ना, वो समझते हैं इस बात को। उन्हें पता है कि कल को ये मलबा हमारे ऊपर आकर गिर जाएगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि PMLN के कुछ लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने रजिस्ट किया कि जनाब हमारे पास तो वो तरमीम का मुसवदा ही नहीं है, हम किसके ऊपर आप आंखें बंद करके हमें कह रहे हैं वोट दे दो। फजलुर रहमान साहब के साथ भी इनका यही मामला हुआ। अब देखिए, एक दौर ऐसा था कि जब एक इशारा होता था ना एस्टेब्लिशमेंट का, तो MNA जो है वो दौड़े चले आते थे, लब्बैक लब्बैक हम हाजिर हैं, जहां कहेंगे वोट डाल देंगे। धड़ाधड़ वोट डालते थे, उनको परवाह नहीं होती थी कि उनके साथ कल को क्या होगा। ये टाइम था इस मुल्क में। लेकिन आज आप देखेंगे इमरान खान इस पाकिस्तान की सियासत को और इस शऊर को अवाम के किस लेवल तक ले गए हैं कि 1-2 MNAs के मैंने नाम लिए कि जनाब वो गायब हैं, और उनके बारे में शुबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने मुझे बहुत खुलकर कहा था कि इमरान साहब हमारे पास पक्की खबर है, आप कह दें ये बंदे जो है ना ये दूसरी तरफ जाकर मिल गए, इन्होंने हमें धोखा दिया है। लेकिन मैंने एहतियात की, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों के सेंटीमेंट्स,
तो मैंने कहा जी कि शुबा किया जा रहा है। तो उस शुबे के बाद मुझे उनकी फैमिलीज ने फोन किया, खुदा का वास्ता इसको मना करें भैया, आप अगले वीलॉग में कहें, वरना हमारे लिए मुसीबत बन गई इस इलाके में रहना। ये पब्लिक के अंदर ग्राउंड लेवल पे इतना शऊर आ गया कि लोग खुद इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट बना चुके हैं और अब वो फैसला करते हैं कि हमने वोट कहां डाला है। अगर ये बंदा जिसको हमने वोट डाला है ये गद्दारी करेगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसकी सियासत तबाह कर देंगे। कई लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये एक तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत मायूस किया, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ दिया उन्होंने बहुत मायूस किया। दूसरी तरफ इमरान खान की और अवाम की अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है। वो भी हमने देखा कि लोग टूट नहीं रहे, जैसे पहले टूट जाते थे वैसे टूट नहीं रहे। उसी इमरान खान ने, यानी मियां नवाज शरीफ बाहर रहकर, शहबाज शरीफ बाहर रहकर, बिलावल, जरदारी सारे बाहर रहकर, और ANP एमल वली खान सारे बाहर रहकर कुछ नहीं कर पाए। एक आदमी जेल में मौजूद था और उसका प्रेशर था, उसकी पब्लिक का प्रेशर था, ये नहीं कर पाए। फजल रहमान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले में कम से कम उन्होंने उसूल दिखाया। देखिए, फजल रहमान साहब के माजी में मामला हमेशा मशकूक रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है आईनी तरमीम वाला, यहां पे आके फजल रहमान साहब ने अब तक मैं अब तक की बात कर रहा हूं, कल की बात मुझे नहीं पता, अब तक फजल रहमान साहब ने अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है और वो इस स्टेटस को एंजॉय भी कर रहे होंगे कि लोग उनके बारे में कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। यही फजल रहमान जब कल खड़े हुए थे PDM के साथ, तो उसका मवाजना कर ले। आज फजल रहमान साहब जब अवाम के साथ खड़े हुए हैं तो उन्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि लोग कितनी पजीराई करते हैं जब आप अवाम के हकीकी इशू के साथ खड़े होते हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। इमरान खान ने क्या कहा अडियाला जेल से? इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम या आईनी अदालत का क्याम इस अमल में लाया जा रहा है, यानी आईनी अदालत जो बनाई जा रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरामीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर हो नहीं सकता। नैब तरामीम में उन्होंने अपने अरबों रुपए माफ करवाकर अपनी चोरी को तहफ्फुज दिया है। यह सब कुछ मुल्की मफाद के खिलाफ हो रहा है। जजेस को धमकियां, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को खत्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इमरान खान का कहना था कि तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आजाद नहीं देखना चाहते। अशराफिया का मफाद और मुल्की मफाद आपस में नहीं मिलते, मुतजाद हैं। 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर्ड हुई। इनको तो फर्क नहीं पड़ना, इनका पैसा और जायदादें बाहर हैं। मोहसिन नकवी की बीवी के $500 मिलियन की प्रॉपर्टी दुबई लीक्स में सामने आई है। अब हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं, इसीलिए महंगाई काबू में नहीं आ रही।